हाय प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है सभी फ़ाइन होंगे। और मैं क्लास 12 साइंस में एक बार फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हाज़िर हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे पिछले लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर करा चुके हैं, यानी संधारित्रों का संयोजन करा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके सामने लेकर आया हूँ आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या टॉपिक है प्यारे बच्चों? आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसको भली भांति समझेंगे। तो हम देखिए, जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा कुछ कार्य करना पड़ता है, और यह किया गया कार्य ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में तुल्य होता है। इसी को प्यारे बच्चों हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और हम इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट है वो जूल है, आप सभी जानते होंगे। तो देखिए, अब मैं इस व्यंजक को भली भांति समझा रहा हूँ। किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए, जब हम किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो चालक का विभव शून्य से बढ़कर कितना हो जाता है? V हो जाता है, क्योंकि जब चालक को आवेशित नहीं किया गया तो उसका विभव शून्य है। जैसे ही उसे आवेशित करते हैं तो जो उसका विभव है वो शून्य से बढ़कर V हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो तब आवेशित चालक का औसत विभव 0 + V/2 इक्वल, ये 2 है प्यारे बच्चों, इक्वल हो जाएगा V/2, यानी V/2। तब चालक को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य कितना हो? W हो। तो W बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों औसत विभव गुणा आवेश, क्योंकि आप जानते हो Q बराबर होता है, V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर हो जाएगा QV। तो इसी प्रकार से मतलब W बराबर औसत विभव गुणा आवेश। तो औसत विभव क्या आया है? औसत विभव आया है प्यारे बच्चों V/2। आवेश कितना आया है? Q आया है। तो हम इसको लिख सकते हैं QV/2, या फिर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं W बराबर 1/2 QV। ये V इसी का व्यंजक है। तो किया गया कार्य, अब हम जानते हैं कि हमने परिभाषा के अनुसार क्या पढ़ाया है। जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही तुल्य होता है। जो किया गया कार्य प्यारे बच्चों स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसमें अब यहाँ से देखिए, तो हम W को U के बराबर लिख सकते हैं। तो U बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 QV। अब आप जानते हो, क्या जानते हो? Q बराबर होता है CV, क्योंकि इतना हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ से Q की वैल्यू पुट कर देंगे इसके स्थान पर यहाँ पर। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों U बराबर 1/2 CV²। इसके बाद और देखिए, अब आप जानते हैं, इतना भी आप जानते होंगे, क्योंकि V बराबर होता है Q/C। तो अब इसमें V के स्थान पर Q/C पुट करेंगे तो व्यंजक बन जाएगा हमारा U बराबर 1/2 Q²/C। तो यहाँ से इस प्रकार 3 व्यंजक प्राप्त हो गए हैं C के। U बराबर 1/2 CV²,
इसके बाद u बराबर 1/2 QV, इसके बाद u बराबर 1/2 Q²/C। तो सारे व्यंजक ये u के ही हैं। न्यूमेरिकल में जैसा हो इस प्रकार से लगाना हो पड़ेगा, जैसा सूटेबल होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इस व्यंजक को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। मैं 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना लाइक करोगे इतना ही हमें फ़ायदा मिलेगा और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको लाता रहूँगा। धन्यवाद।